तो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या मिथ्स हैं और क्या रेड फ्लैग्स हैं, आपको किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें उतनी नॉलेज नहीं होती, हमें पता नहीं होता और हम उस चीज़ को करते हैं या उस चीज़ को सही मानते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है और आप कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे या आपने किया तो नहीं है। बात करेंगे एंसेस्ट्रल हीलिंग की। क्या एंसेस्ट्रल हीलिंग वाकई में होती है? आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने शायद कराई भी होगी, ठीक है। पितृदोष जिसे कहते हैं, और हम पंडित के द्वारा भी बहुत सारे हवन पूजा करवाते हैं। एंसेस्ट्रल मेडिटेशन भी बहुत से लोग करते हैं। क्या आपको लगता है वाकई में जो आपके पूर्वज जो थे, जो एंसेस्टर्स थे, उनके कर्म, एंसेस्ट्रल हीलिंग यानी कि कर्म है ना, जिनके आप कर्मों की हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्या वाकई में कर्म जो हैं किसी मेडिटेशन से या हीलिंग से निकल सकते हैं? आप खुद सोचिए। अगर किसी के भी कर्म अगर मेडिटेशन या हीलिंग से या कॉर्ड कटिंग से निकल सकते, तो एक खून करने के बाद यही कहता कि रुक जाओ भाई, मैं ज़रा अपनी कॉर्ड कटिंग कर लूँ या मेडिटेशन में माफ़ी मांग लूँ भगवान से, उसके बाद मेरी सज़ा जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, या हो सकता है ना भी मिले। तो क्या ये पॉसिबल है? आप खुद सोचिए। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कर्म हैं वो, तो कर्म जो हैं वो निकालने ही पड़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही एंसेस्ट्रल हीलिंग कुछ नहीं होती, एंसेस्ट्रल मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन एंसेस्ट्रल्स की, ये कुछ नहीं होती, ठीक है। ये एक लूप है, ये एक सिर्फ टेम्प्रेरी चीज़ आप कह सकते हो। कॉर्ड कटिंग भी टेम्प्रेरी कह सकते हो कि आपको 10 मिनट का, 15 मिनट का, 1-2 दिन का फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि हम पूजा कराते हैं, आप सोचिए पितृदोष के लिए आपके दादा ने भी पूजा कराई, आपकी माँ ने भी कराई, फिर आप भी करा रहे हो और आपके बच्चे भी कराएंगे। तो ऐसा क्या पितृदोष है जो पूजा हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पितृदोष है, निकल ही नहीं रहे हैं? बताइए। एंसेस्ट्रल जो होते हैं हीलिंग कभी नहीं होती। एंसेस्ट्रल कर्मा हमेशा पैटर्न्स में होते हैं, ठीक है। वो आपको नोटिस करके उसका उल्टा करना होता है, तब ये निकलता है एंसेस्ट्रल कर्मा। क्योंकि जो वो आपके पूर्वजों के कर्म हैं जो आप लेकर आए हैं, वो आपको नोटिस करके ही निकालने होते हैं, वो किसी भी मेडिटेशन या हीलिंग से नहीं जाते। आई हैव अ वीडियो ऑन दिस, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कि क्या सिर्फ मेडिटेशन से यूनियन हो सकता है? मेडिटेशन क्या चीज़ है? मेडिटेशन में हम खुद से कनेक्ट होते हैं, हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम अपने मन को शांत करते हैं, हम अपने दिमाग को शांत करते हैं और फिर शून्य की स्टेट पे जाते हैं, जहाँ से हमें यूनिवर्स से कनेक्शन फील होता है ना। हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, विजन्स आने लगते हैं। तो मेडिटेशन से यूनियन कैसे हो सकता है, आप बताइए। यूनियन TF से होना है आप खुद को बैलेंस करके, खुद को हील करके, है ना। तो वो आप मेडिटेशन से कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन से तब कर सकते हैं कि जब आप बिल्कुल साधु संत की तरह 24 घंटे आप जब ध्यान में लीन हो जाएं, तब आप जो है उस तरीके से प्योर हो सकते हैं, उस तरीके से हील हो सकते हैं। आपकी सोल जो कर्मों के बंधन में फंस गई है, वो तब हील हो सकती है, जो उसको चोट लगी है बार बार आने जाने में, है ना, तब आप हील हो सकते हैं। अदरवाइज़ मेडिटेशन से सिर्फ यूनियन कभी नहीं होता। क्या हायर सेल्फ को, जो आप कहते हैं या आप सुनते हैं, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए, हायर सेल्फ आपको गाइड कर रही है, गाइड करेगी। तो हायर सेल्फ क्या है? हायर सेल्फ क्या वाकई इमेजिन करके गाइड कर सकती है आपको? अगर आप आंख बंद करके इमेजिन कर रहे हैं, ओके ये मैं हूँ, ये मेरी हायर सेल्फ है और ऐसे ऐसे वो मुझे गाइड कर रही है या मैं बहुत खुश हूँ, क्या इमेजिन करके वाकई में आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड कर सकती है? इमेजिन तो आप दिमाग से कर रहे हैं ना, तो दिमाग से आपको कोई कैसे गाइडेंस मिल सकती है सही? वो तो आपको सिर्फ फ़ायदा नुकसान ही बताएगा। वो आपकी रियल हायर सेल्फ कैसे हुई? आपकी हायर सेल्फ भी आप ही हैं और लोअर सेल्फ भी आप ही हैं, ठीक है। तो वो इमेजिनेशन वाला जो सीन है, दैट इज़ टोटली रॉन्ग, दैट इज़ टोटली अ मिथ। अगर आपसे कोई ये कहता है कि अपने आप को इमेजिन कीजिए और आपकी हायर सेल्फ है ये और वो हील्ड है, वो बहुत प्यारी है, तो दिस इज़ ऑल समथिंग फेक। ऐसा नहीं होता,
तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इस चीज़ को जानिए कि आप वाकई में हायर सेल्फ इमेजिन करके काम करेगा, तो फिर ये तो सब इमेजिनेशन ही हो गई ना, दिमाग का काम हो गया ये तो, क्योंकि दिमाग से ही इमेजिन करते हैं, सोल से तो कभी इमेजिन होता ही नहीं है। सोल को तो क्योंकि सब पता होता है, आपको तो बस उसको जानना होता है। आई हैव अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो कि हायर सेल्फ क्या है और आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लाइट कोड एक्टिवेशन या डीएनए एक्टिवेशन। क्या किसी भी मेडिटेशन से हो सकता है? बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लाइट कोड एक्टिवेट कीजिए ये मेडिटेशन से। क्या वाकई में लाइट कोड मेडिटेशन से एक्टिवेट हो सकते हैं? अगर ऐसा होता तो अब तक तो पता नहीं कितने लोग कितना इवॉल्व हो चुके होते, कितनी अपनी पावर्स जान चुके होते और टीएफ की चीज़ से बहुत ऊपर उठ चुके होते। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता उनका टीएफ कहाँ है, क्या कर रहा है, बट स्टिल पीपल आर इन लूप ऑफ टीएफ। लूप मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप सोचिए आप वाकई में इतनी आगे बढ़ गए हैं कि आपका लाइट कोड एक्टिवेशन हो रहा है मेडिटेशन से, तो फिर आप अभी भी इतना टीएफ के बारे में क्यों सोच रहे हैं? व्हाई नॉट यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ एंड यूनिवर्स एंड मोर स्टफ, मल्टीवर्स, कि आप दूसरे यूनिवर्स में कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, वहाँ से कनेक्शन कैसे बिल्डअप करें, या कनेक्शन है तो कैसा है आपका, क्यों हम इस पे नहीं हैं? सो मेडिटेशन से कभी भी लाइट कोड्स या सोल डीएनए एक्टिवेट नहीं हो सकता। ये एक टोटली मिथ है, ये एक फेक चीज़ है, ये आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सोल डीएनए एक्टिवेट हमेशा अपनी फीलिंग्स पर चलने से होता है। जब आप अपनी 3D सेल्फ को मर्ज कर लेंगे उसके बाद आपका डीएनए एक्टिवेट होता है, क्योंकि आपकी सोल जो है, आपकी 3D सेल्फ एक हो जाती हैं। आई हैव अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो कि सोल डीएनए एक्टिवेट कैसे होता है और कब होता है। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कि रेकी से यूनियन हो सकता है क्या? आप बताइए रेकी क्या है? रेकी सिर्फ पेन को या सिचुएशन को हील करने का तरीका है विच इज़ एनर्जी बेस्ड, और हम जो भी काम करते हैं ऑब्वियसली स्पिरिचुअल होने के बाद एनर्जी बेस्ड ही होता है। तो रेकी एनर्जी बेस्ड काम है, जो एनर्जी से हम किसी का दर्द और किसी के सिचुएशन को हम कुछ हद तक हील कर सकते हैं। सिचुएशन बेसिकली, पेन तो हम 100% भी हील कर सकते हैं थ्रू रेकी। सो रेकी इज़ नॉट अबाउट दिस टीएफ थिंग, रेकी इज़ नॉट अबाउट द यूनियन। रेकी से यूनियन का क्या मतलब है? रेकी आपकी सोल को प्योरीफाई नहीं कर सकती। आपके जन्म मरण में पड़ के जो कर्म हुए हैं आपके, उनके दर्द को, उनकी चोटों को वो कम नहीं कर सकती, ना ही उनको भर सकती है, क्योंकि रेकी टोटली डिफरेंट चीज़ है। सो अगर आपको ऐसा लगता है या आपको पता है या आप ऐसा करते हैं कि रेकी से मैं रेकी ले रही हूँ या मैंने रेकी सीखी है जस्ट टू हील माई सेल्फ, दिस इज़ ऑल रॉन्ग। आप अपने सोल के वुंड्स को कभी भी रेकी से नहीं भर सकते हो, ठीक है, एनर्जी से नहीं भर सकते हो। वो तब होता है जब आप डिवाइन में मर्ज होते हो। तो डिवाइन में मर्ज होने के दो ही तरीके हैं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। एक तो ये कि साधु संतों के बिल्कुल हर टाइम मेडिटेशन में रहो तो आप डिवाइन में मर्ज हो जाओगे, या तो फिर अपनी सोल को प्योरीफाई करो, अपने वुंड्स को धीरे धीरे भरना स्टार्ट करो, और आपकी स्टेजेस बढ़ेंगी तो डिवाइन में तब आप मर्ज हो जाएंगे। जब आपका इनर यूनियन हो जाएगा तब आप फुल्ली हील्ड होंगे, ठीक है। सो आई हैव अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, प्लीज़ आप देखिएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको वाकई में ये लगता है कि सारे एंजल्स की, जितने भी एंजल्स हमें बताए जाते हैं, जितने भी मास्टर्स हमें बताए जाते हैं, कि हमें सबकी प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है? क्या हमें सबसे प्रेयर करना ज़रूरी है? कि मेरे को क्या नाम है उनके, मुझे तो याद भी नहीं है, एंजल रफेल और और भी बहुत सारे एंजल्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन लेनी ज़रूरी है हमें, या डेली हमें उन्हें 50 बारी प्रेयर करने की ज़रूरत है? डू यू थिंक सो रियली? क्योंकि मुझे नहीं लगता। प्रेयर सिर्फ एक से होती है, भगवान सिर्फ एक हैं, ठीक है, ब्रह्मांड सिर्फ एक ने बनाया है, एक सुप्रीम पावर ने। बाकी सब जितने भी डिवाइंस हैं, जितने भी एंजल्स हैं, ये सिर्फ एक गाइड के तौर पे हैं, ठीक है, गाइड हैं वो सब। उनके पास डिफरेंट पावर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन वो सिर्फ लोगों को गाइड करने के लिए बनाई गई हैं, ताकि किसी एक से आप अच्छे से कनेक्ट हो सकें।
आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 50 लोगों से, 50 भगवान से सबकी पूजा करें और कि कनेक्शन एक से भी नहीं है, फीलिंग एक से भी नहीं है। लेकिन हम बहुत सारी एंजल्स की प्रेयर करते हैं, रोज़ रात में भी करते हैं, दिन में भी करते हैं। जब डर लगता है तो तब ये करते हैं, जब कॉर्ड कटिंग करनी होती है तो इनसे हेल्प मांगते हैं। ये क्या वाकई में आपको लगता है कि इतना करने की ज़रूरत है? और जस्ट यू नीड टू कनेक्ट जस्ट विद वन एंड दैट इज़ योर सेल्फ। क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, तो आप भगवान का अंश हैं। आपकी 3D सेल्फ नहीं, आपकी बॉडी नहीं, आपकी सोल। तो जब आप अपनी सोल से कनेक्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो सारी चीज़ें अपने आप आने लगेंगी। इतना सब करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान एक हैं। अगर आप एक को मानते हैं, एक से कनेक्ट करते हैं, जिनसे आपको बहुत फीलिंग आती है स्ट्रॉन्ग वाली, और आपको लगता है कि मैं इनसे बहुत कनेक्टेड हूँ, अगर आप उनसे सारी बात शेयर करते हैं या प्रोटेक्शन मांगते हैं या प्रेयर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। तो आपको इतने सारे एंजल्स की, भगवानों की क्या ज़रूरत है? आप इस चीज़ में खुद सोचिए। सबकी पावर्स डिफरेंट हैं, सब हमें गाइड करने के लिए ही हैं, ठीक है। जैसे क्लास में होते हैं ना, मॉनिटर्स अलग हो जाते हैं, चीफ प्रीफेक्ट अलग होते हैं, क्रिएटिव हेड्स अलग होते हैं, ठीक है। तो हर एक कैटेगरी के बनाए जाते हैं जस्ट टू मॉनिटर कि किसी की क्या साइड है, कोई कहाँ कनेक्ट करता है। तो ये बिल्कुल वैसा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना काम अपने आप पर कर रहे हो कि आप डायरेक्ट प्रिंसिपल से कनेक्ट कर रहे हो, तो आपको ये मॉनिटर्स की ज़रूरत नहीं है। या अगर आप सोचो कि 50 मॉनिटर से आप कनेक्ट कर रहे हो कि ये भी है, ये भी है, तो आप किसकी सुनोगे? और कनेक्शन आपको एक से भी नहीं आ रहा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ सब कर रहे हैं, भेड़ चाल है भाई, मैं भी कर लूँ, मेरा शायद इनसे कुछ अच्छा हो जाए, शायद इनसे कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन आप अपनी सुन ही नहीं रहे हो, अपनी फीलिंग्स पे जा ही नहीं रहे हो कि आपको कहाँ कनेक्शन फील हो रहा है। सो अपनी फीलिंग्स पे जाइए, अपने कनेक्शन पे जाइए, ना कि इस पे कि सब कर रहे हैं या उन्होंने बता दिया वो एंजल हैं, वो एंजल हैं। आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर हमें ऐसा आता है कि हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता, कोई नई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है या कोई नई चीज़ है, वो हमें नहीं पता, उसका बेसिक नहीं पता, उसका आगे पीछे नहीं पता, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दैट कैन हार्म यू। हाफ नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। दिस कैन लीड अस टू समथिंग मिसहैप, ये हमेशा एक मिसहैपनिंग की तरफ ही ले जाती है, जो हम बाद में बहुत रिग्रेट करते हैं कि हमने इतना पैसा, इतना समय बर्बाद कर दिया अपनी लाइफ का। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। खुद थोड़ा सा चीज़ों पे लॉजिकल होइए, कुछ चीज़ों पे फीलिंग से काम कीजिए और डीप नॉलेज लीजिए पहले। जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप कहीं गलत जा ही नहीं पाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ भेड़ चाल है इसलिए हमें ये सारी चीज़ें करनी है। ये जितनी चीज़ें भी मैंने बताई हैं आपको इस वीडियो में कि सिर्फ एक भेड़ चाल है या सब कर रहे हैं इसलिए मुझे करना है, नहीं। आपको नॉलेज क्या है, अगर नॉलेज नहीं है तो पहले नॉलेज लीजिए। नॉलेज है फुल्ली, व्हेन यू आर लाइक 100% श्योर, कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग, देन गो फॉर दैट फॉर श्योर। बट अगर नहीं है तो पहले नॉलेज लीजिए और तब वो काम कीजिए। अदरवाइज़ ऐसी चीज़ें आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं, क्योंकि होती हैं। हाफ इन्फो हमेशा, हाफ नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। वो कभी भी आपको कहीं नहीं ले जाएगी, ना इधर ले जाएगी ना उधर ले जाएगी। होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो कि वाकई में ये रेड फ्लैग्स हैं, ये मिथ्स हैं या वाकई में ये एक सच हैं। आप खुद से सोचिए, खुद की फीलिंग्स पे जाइए। मैं हमेशा फीलिंग्स पे ही चलने के लिए कहती हूँ। अपनी फीलिंग पे जाइए, खुद को एक्सप्लोर कीजिए, अपनी फीलिंग्स की सुनिए, अपने मन की सुनिए, ठीक है। अगर आप ये करेंगे तो आप कहीं भी नहीं फंसेंगे, किसी भी लूप में नहीं फंसेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। कोई भी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, यू कैन कमेंट मी। मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं फॉर गाइडेंस, फॉर चक्रा सेशन और फॉर इनर वर्क, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इट्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई हैव अ फेसबुक ग्रुप ऑल्सो जो प्राइवेट है, जो सिर्फ TFs के लिए है। उसमें हम चीज़ें शेयर करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।